नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारे चैनल से इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग देखते रहें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक कौवा और एक सांप की है। काफ़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में मायूस नहीं हो सकता, उसका दुश्मन उसका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की ये ज्ञानवर्धक कहानी है और इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में एक जंगल में कौवा और कौवी अपने घोंसले में निवास करते थे। काफ़ी प्यार और प्रेम था दोनों के बीच में। काफ़ी सुखमयी और आनंदमयी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, कौवा और कौवी जिस पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे वो पेड़ काफ़ी बड़ा था। उसी जंगल में घूमते घूमते एक सांप उसी पेड़ की खो में अपना घोंसला बना लेता है, आकर उस पेड़ की खो में रहने लगता है। और कौवा और कौवी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक सांप हमारे पेड़ में खो बनाकर रह रहा है, खो में रह रहा है। कौवा और कौवी इस बात को बिल्कुल नहीं जानते थे। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो कौवा और कौवी अपना जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से जी रहे थे। कुछ समय बाद कौवी जो थी वो कौवा की पत्नी थी, वो अंडे देती है और जब वो अंडे देती है तो काफ़ी खुश होती है और सोचने लगती है कि अब कुछ समय बाद इसमें से हमारे बच्चे निकल आएंगे और हम अपने बच्चों का लालन पालन बड़े ही प्यार से और अच्छे तरीके से करेंगे। ऐसा जो है वो कौवा की पत्नी सोचने लगती है। प्रिय दर्शकों, अपने बच्चों को छोड़कर कौवा और कौवी भोजन की तलाश में दूर दूर तक निकल जाते थे। जब एक दिन वो भोजन की तलाश में जाते हैं और वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके अंडे वहाँ पर नहीं थे। अब वो सोचने लगते हैं कि उनके अंडे कहाँ पर गए। प्रिय दर्शकों, अपने अंडों को न पाकर वो काफ़ी मायूस होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो कौवी जो थी, जो कौवा की पत्नी थी, वो दोबारा फिर अंडे देती है। प्रिय दर्शकों, अब अंडों की कौवा और कौवी निगरानी करने लगते हैं। एक दिन वो देखते हैं, कहीं दूर छुपकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उनके अंडों को कौन ले जाता है। तो प्रिय दर्शकों, उस पेड़ की खो में जो सांप रहता था वो अपने खो में से निकलता है और उन अंडों को खा जाता है। यह देखकर कौवा और कौवी काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, झुरझुर करके रोने लगते हैं। कहते हैं कि अरे, हमारे बच्चों को ये किस तरह मार रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो सांप था कौवे की तुलना में काफ़ी बलवान था और कौवा और कौवी चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर कौवा और कौवी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हमें इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर अपना ठिकाना बनाना चाहिए। अगर हमने दोबारा अंडे दिए तो ये फिर हमारे अंडों को खा जाएगा और हम इस सांप का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। प्रिय दर्शकों, जब वो उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे तो उनका एक मित्र पड़ता था रास्ते में एक सियार था और वो मित्र था उस कौवा और कौवी का। वो उसे समस्त वेदांत बताते हैं। जो सियार था वो काफ़ी चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है कि अपने मित्र के लिए वो क्या कर सकता है।
कौवा और कौवी कहते हैं कि मित्र, हम उस सांप का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी बलवान है और हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, हमसे ज़्यादा ताकतवर है वो सांप। ऐसा वो अपने मित्र से कहते हैं। वो मित्र कहते हैं कि नहीं कौवा और कौवी, तुम काफ़ी सीधे और सज्जन लोग हो। तुम्हें दूसरे व्यक्ति से या दूसरे अपने दुश्मन से घबरा कर इस तरीके से अपना ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए, अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ ताकत काम ना आए वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपनी योजना के तहत वो सियार कौवा और कौवी को एक योजना बताता है और वो उस योजना को सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी जंगल में एक राजा की लड़की जो राजकुमारी थी वो नहाने के लिए आया करती थी एक तालाब पर। और जब उस तालाब पर नहाने के लिए आती तो अपने सोने चांदी के हार आभूषण उतार कर रख देती और उसमें स्नान करती। कौवा मौका देखकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जैसे ही राजकुमारी उसमें नहाने के लिए अंदर जाती है, उसके सैनिक बाहर पहरा दे रहे थे। कौवा उस मोतियों के हार को लेकर उड़ जाता है, उस राजकुमारी के उस मोतियों के हार को लेकर उड़ जाता है। जब वो हार को लेकर उड़ता है तो राजकुमारी अपने सैनिकों को आदेश देती है। सैनिक भी उस कौवे के पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं और वो कौवा उस हार को सांप की खोह में गिरा देता है। जिस खोह में सांप रहता था, जिस पेड़ की खोह में सांप रहता था, उस खोह में कौवा उस हार को गिरा देता है। अब सैनिक सोचते हैं कि इस खोह में से कैसे हार को निकाला जाए। प्रिय दर्शकों, सैनिकों के हाथ में एक डंडा था। वो उस डंडे को उस खोह में डालते हैं और डंडा जैसे ही उस सांप को स्पर्श करता है तो सांप क्रोधित हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे ये डंडा किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, डंडा लगते ही सांप क्रोधित हो जाता है और सांप अपने खोह से बाहर निकल कर आता है और उन सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करता है। तो वो जो सैनिक जो थे उनके हाथों में तलवारें थी, भाला था। वो सांप का भाले से और तलवार से काट कर उसका वध कर देते हैं, उसे मार डालते हैं और हार को लेकर राजकुमारी के पास वापस लौट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब यह देखकर कौवा और कौवा की पत्नी खुश हो जाते हैं। सियार भी जो था वो भी खुश हो जाता है कि अब जिस सांप की वजह से उनके मित्र को परेशानी हो रही थी, मित्र की पत्नी को जो परेशानी हो रही थी, जिनके अंडों को कौवा जो था वो नष्ट कर देता था, कौवे के अंडों को वो जो सांप था वो खा जाता था, अब उनसे उन्हें छुटकारा मिल चुका है। अब उस सांप से उन्हें मुक्ति मिल चुकी है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस सांप से कौवा और कौवे को मुक्ति मिल जाती है और अब की बार जब कौवी अंडा देती है तो उसमें से बच्चे निकलते हैं और उनका कौवा और कौवा की पत्नी अच्छे से लालन पालन और पोषण करती है और दोनों अपने जीवन में काफ़ी अपने बच्चों के साथ सुखमय तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं और जो सांप था वो उसका अंत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये थी कौवा और कौवे की ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर आप ताकतवर ना हो, अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकते हैं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अपनी बुद्धि दोधारी तलवार की तरह होती है जिससे बड़े से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। दोस्तों, ये थी एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है। दोबारा फिर हाजिर होंगे ऐसी कहानी के साथ। नमस्कार।